तो हेलो गाइस, अब देखो जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉब्लम्स ऑन कॉन्टूर इंटीग्रेशन है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं वीडियो चल रही नहीं चल रही है। हाँ, वीडियो चल रही है। तो देखो, अब आपके पास इस तरीके का इंटीग्रल प्रॉब्लम है और आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और ये z क्या है? z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इस तरीके के इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टूर इंटीग्रेशन, कॉन्टूर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब इस बात को समझो। तो देखो, मैं आप लोगों को पहले तो की पॉइंट्स बता देता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं बोल रहा हूं की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स आपको ये समझना है। पहला पॉइंट कि सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं? सिंगुलर पॉइंट्स। तो सिंगुलर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? दीज आर दोज पॉइंट्स at which the function is not defined। मतलब भाई, मैंने बोला कि सिंगुलर पॉइंट का मतलब ये है कि आप लोगों का फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होना चाहिए। अब देखो, फंक्शन जो है वो यहां पर ये है। तो इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं भाई। तो एफ ऑफ जेड जो आपके पास में वो क्या है? जेड स्क्वायर अपॉन में जेड -2। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई z की वैल्यू अगर हम 2 रख देंगे तो 2 - 2 दैट मीन 0, और 1/0 जो होता है दैट मीन जेड स्क्वायर बाई में 0 जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। दैट मीन्स एट z इक्वल टू 2 एफ ऑफ जेड बिकम्स इनफाइनाइट, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। मतलब ये हुआ भाई कि z की वैल्यू 2 पर ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो z इक्वल टू 2 इज द सिंगुलर पॉइंट। तो यहां पर क्या बोलेंगे? 2 इज द सिंगुलर पॉइंट। तो क्या सिंगुलर पॉइंट जो होंगे वो एक ही होगा ओनली? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिंगुलर पॉइंट जो होगा वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसका मतलब नोट पॉइंट सिंगुलर पॉइंट्स आर इनफाइनाइट, मतलब कितने भी हो सकते हैं, हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। अब सेकंड केस में बताना। देखो, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूं, उसको समझना है आप लोगों को। अब सेकंड क्या है? सेकंड मैंने ये बोला कि देखो, बात को समझना है आप लोगों को। तो आपको सबसे पहले जो भी यहां पर साइड में दिया होगा मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 3, तो इसी को लेके चलते हैं। जो भी आपको दिया है इसके, तो ये z इक्वल मॉडुलस z इक्वल टू 3। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि दिस रिप्रेजेंट ए सर्कल। ठीक है, आरक्षण मूवी के अंदर भी क्या हुआ था? ये क्वेश्चन था कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1। ठीक है, इस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखो लेते हैं एक बार। तो आपके पास z जो है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट मीन्स x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो हम लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई मॉडुलस इक्वल टू 3। अब आपको पता है मॉडुलस क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। अब आप दोनों तरफ क्या करो? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मैं बोलूंगा दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसके सेंटर जो है वो क्या है? 0,0, और रेडियस जो है वो आपकी कितनी है? 3 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड पॉइंट ये है कि जो भी आपके साथ में दिया होगा मॉडुलस z इक्वल टू 3, 2, 4 समथिंग लाइक दैट। तो एक बार पंखा चला लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं, आवाज आएगी। आ रहा है? प्रॉपर आ रही है? वीडियो बन रही है ना? लेकिन उधर जा रहे तो नहीं दिखाई देता। अच्छा, उधर जाता हूँ तो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी करते हैं उसका भी सोल्यूशन। तो मैंने बोला कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल। तो आपका सेकेंड पॉइंट ये है कि जो भी यहां पर साइड में दिया होगा उसको प्लॉट करेंगे XY प्लेन पर। तो प्लॉट दिस मॉडुलस z इक्वल टू 3 ऑन द
एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन पे आपको क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। अब बात को समझिएगा आप लोग, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टूर इंटीग्रल थ्योरम, ठीक है। देखो कम से कम बातें समझो और क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ठीक है, हमारा मेन टास्क ये है। और देखो दीज क्वेश्चंस आर कमिंग इन जेस्ट एग्जाम, ठीक है, ऐसा नहीं है, गेट के एग्जाम में भी आता है, ठीक है ना, CSI या नेट के अंदर भी एग्जाम। पर मैंने हर बार ये कहा है, ठीक है, मैंने हर बार ये कहा है कि भाई अभी जो मैं दिस ईयर जो है मैं IIT जैम, जेस्ट और टीफर के लिए वीडियोस मेनली बना रहा हूँ, ठीक है। तो कंटूर इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है, इस बात को समझना है आप लोगों को। तो मान के चलो, समझना। तो चलो मैं एक पहले तो इंटीग्रल थ्योरम जो है वो ऐसे कर लेते हैं, तीसरा पॉइंट कि इंटीग्रल थ्योरम, और वो इंटीग्रल थ्योरम कैसी है देखो समझना आप लोग प्लीज। तो मैंने बोला क्लोज इंटीग्रल ओवर ए कर्व सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए डी जेड, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से इंटीग्रेशन दिया हो, ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये रिमेंबर रखना है। तो इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, अगर मैं इसको नीचे वाले को z माइनस ए को 0 कर दूं तो z की वैल्यू a, तो इसका मतलब क्या हुआ, a पर ये नॉट डिफाइंड है, तो a जो हो गया वो क्या हो गया, सिंगुलर पॉइंट। क्या हो गया आपका, सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। क्लियर है, नहीं क्लियर है, ओके। तो जो z की वैल्यू a आई वो आपके पास सिंगुलर पॉइंट है, तो आपको क्या करना है, 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए। तो उस एफ ऑफ ए जो सिंगुलर पॉइंट आया उसमें वैल्यू रखना। एफ ऑफ जेड जो है वो आपका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जेड जो भी आपको मिला होगा वाट एवर, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उस पर a पुट करना है। तो पुट z इक्वल टू a, ओके। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है, इस बात को समझना है। तो फोर्थ पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्थ पॉइंट में ये है कि क्या होगा कि अब इसकी पावर तो आपके पास 1 है, बट ऐसा नहीं होगा ना कि हर बार क्या कहते हैं 1 होगा, क्या पता 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है, मतलब क्या हुआ कि आपसे अगर कोई पूछे कि एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए की पावर लाइक दैट कुछ भी, ठीक है ना, लेट अस सपोज कैपिटल N डी जेड, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए देखो समझना है, तो आप इसी को लीजिए। तो आपके पास क्या है, एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ जेड जो है वो तो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, दैट मीन्स एक्स और वाई का फंक्शन होगा, ठीक है, ए का फंक्शन नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है दोनों तरफ ए के रेस्पेक्ट में। तो देखो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू ए बोथ साइड, ठीक है। तो आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, देखो डेल बाई डेल ए एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा। अब ए के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो ये तो ए का ही फंक्शन है ना ओनली, तो आप क्या बोलेंगे, एफ डैश मतलब एफ ऑफ 1 फर्स्ट डेरिवेटिव, तो f1 a, ओके। अब देखो समझो, ये डेल बाई डेल ए है, ठीक है, एफ जेड जो है वो एक्स और वाई का फंक्शन है। तो मैं बोलूँगा कि इस इंटीग्रल लिबनिट्ज थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाला जो डिफ्रेंशिएशन है वो अंदर चला जाएगा और वो इसमें इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डेल बाई डेल ए 1 अपॉन अब जेड माइनस ए इंटू डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू एफ डैश ए। एफ डैश ए बोलो चाहे एफ ऑफ 1 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, और z का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि a के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो 0 माइनस a का डेरिवेटिव जो होगा 1 होगा, और ये dz इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ 1 a। तो आप बोलेंगे कि एफ ऑफ जेड अपॉन में देखो माइनस माइनस बिकम प्लस,
तो ये कितना हो गया, z माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, दिख रहा हूँ यहाँ पर, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा, अब दिख रहा हूँ। तो क्लोज इंटीग्रल 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ 1a, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया देखो समझो, तो हम बोलेंगे कि इंटीग्रल एफ ऑफ जेड अपॉन में z माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ 1a। अगर आप दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू a, तो क्या होगा देखो समझो, सी तो एफ ऑफ जेड तो सेम रहेगा। अब 1 अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो क्या होगा, -2 अपॉन जेड माइनस ए की पावर 3 हो जाएगी, और ये माइनस ए का डेरिवेटिव जो होगा -1, और ये फिर डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा तो कांस्टेंट है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ 2a। ये स्क्वायर नहीं है, ये डेरिवेटिव है, ठीक है ना, दिस रिप्रेजेंट डेरिवेटिव, ओके। तो आप बोलेंगे क्लोज इंटीग्रल c माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये 1 इंटू 2 है तो ये बाहर निकाल लो 1 इंटू 2, ठीक है। एफ ऑफ जेड अपॉन में z माइनस ए की पावर 3 डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ 2a, ओके। तो अब इस बात को समझना है आपको, तो मैं बोल सकता हूं कि एफ ऑफ 2a क्या होगा, तो आप नीचे लेके आ जाइए 1 अपॉन, तो ये देखो 1 इंटू 2 लिखा है ये, और ये 2 पाई आयोटा और क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर 3 इंटू डी जेड, तो एफ ऑफ 2a इक्वल टू, अब देखो 1 इंटू 2 जो है वो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर 3 इंटू डी जेड क्लोज इंटीग्रल। अब 2 इंटू 1 को मैं क्या लिख रहा हूँ देखो समझना प्लीज़, तो 2 इंटू 1 को मैं 2 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये 2 पाई आयोटा और ये क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर 3 इंटू डी जेड, ओके। तो आप भाई ऐसे कह सकते हो ना, देखो बात को समझना, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 2 + 1, तो इसका मतलब अगर यहाँ 3 आएगा तो यहाँ पर 4 आएगा पक्का। तो नहीं दिख रहा ना इधर, अच्छा कोई बात नहीं, आवाज़ तो आ रही है। तो मैं बोलूँगा कि अगर, अच्छा ये बोर्ड दिख रहा है, हाँ अनन्या, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि एफ ऑफ एन ए मतलब nth डेरिवेटिव है तो कितना होगा, n फैक्टोरियल, देखो 2 लिखा है तो 2 आया, तो अगर आप n है तो n फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा फिर क्लोज इंटीग्रल c एफ ऑफ जेड अपॉन में z माइनस ए की पावर n + 1 इंटू डी जेड। क्यों, क्योंकि जब 2 है तो 3 है, तो n है तो n + 1 है। अब आपको ये निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे इसको, तो आपका क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड अपॉन में z माइनस ए की पावर n + 1 सी डी जेड इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ एन ए अपॉन n फैक्टोरियल। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। तो अगर आपको इंटीग्रल फॉर्मूला है यूज़ करना है, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो आपको इस तरीके का फॉर्मूला रिमेंबर रखना है, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट जो है, आई थिंक वो 4 है या 5th है, तो देखो 4 है, शायद 5th है। तो 5th पॉइंट क्या बोल रहा है, समझना प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या होगा कि समटाइम द सिंगुलर पॉइंट्स आर लाइज, ऐसे बोलो कि समटाइम द सिंगुलर पॉइंट आर लाइज आउटसाइड और समटाइम इनसाइड। और ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग कि कुछ पॉइंट जो होंगे वो इनसाइड होंगे और कुछ पॉइंट जो होंगे वो आउटसाइड होंगे। तो हम लिख रहे हैं ऐसे, हिंदी में लिख रहे हैं, देखो कुछ सिंगुलर पॉइंट्स मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू समथिंग, कुछ भी हो सकता है, तो अभी मैं 3 ले रहा हूं, इसको केस को लेकर चल रहा हूं, तो लाइज आउटसाइड और सम सिंगुलर
पॉइंट्स लाइज इनसाइड, ठीक है। तो कुछ पॉइंट जो होंगे वो आउटसाइड लाई करेंगे और कुछ पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे, इनसाइड लाई करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब देखो, तो बट इस केस के अंदर तो ओनली एक ही क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मान के चलो कि कुछ पॉइंट जो होंगे वो आउटसाइड होंगे और कुछ पॉइंट जो होंगे वो इनसाइड होंगे, तो देखो समझो यहाँ पर ये एफ ऑफ जेड है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ। लेटर सपोज कि जैसे लिखा हो कि e⁻² अपॉन में z प्लस आयोटा और ये z माइनस प्लस 4 लिखा है और dz। अब मैं आपसे बोलता कि भाई यहाँ पर एफ ऑफ जेड क्या है, तो और यहाँ पर कुछ लिखा होगा z मॉडुलस ऑफ समथिंग लाइक दैट, तो आपको कैसे पता लगेगा कि एफ ऑफ जेड क्या है, ठीक है। और मान के चलो कि ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट जो है बाहर की तरफ लाई कर रहा है और एक पॉइंट जो है वो अंदर की तरफ लाई कर रहा है, तो एफ ऑफ जेड जो होगा वो कैसे बनाया जाएगा। तो आपको एक नोट पॉइंट बता देता हूँ मैं कि आपको जब भी कभी इस फॉर्मूले को यूज़ करना होगा और एफ ऑफ जेड लिखना होगा, तो जब भी कभी जो पॉइंट आउटसाइड लाई करता है उसको आपको हमेशा एफ ऑफ जेड के साथ में रखना है, एफ ऑफ जेड क्रिएट करना है। मतलब मैं अब देखो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चिंता ना करो। हमेशा याद रखे कि कोई सिंगुलर पॉइंट आउटसाइड लाई करता है तो उसको एफ ऑफ जेड में ज़रूर कंसीडर करें, ठीक है। तो चलो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। तो अब देखो 4-5 बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं, तो इसको देखते हैं। अब यहाँ पर समझना है आपको। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि पहले तो मैंने आपको बोला ये इंटीग्रेशन है। अब z की वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास, मॉडुलस ऑफ z जो है वो 3 है। तो इसका मतलब सबसे पहले देखो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 3, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब इसको प्लॉट करो, प्लॉट ऑन द xy प्लेन। xy प्लेन पर आप क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो आप प्लॉट करिए तो क्या होगा, तो ये प्लॉट कर दिया आपका, ठीक है। ये आपका x और ये आपका y। तो आपका सेंटर जो है वो क्या हुआ, सेंटर आपका हो गया 0,0 और रेडियस जो है वो आपकी कितनी है 3 यूनिट। तो आप क्या करेंगे 3 यूनिट का सर्कल जो है 3 यूनिट रेडियस के सर्कल ड्रॉ कर देंगे आप लोग, और इसका सेंटर जो है वो क्या होगा ओरिजिन। तो इसका मतलब ये आपका 3,0, ये आपका -3,0, ठीक है। और ये आपका 0,3 और ये आपका 0-3, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आप देखिए समझिएगा, आप इसका सिंगुलर पॉइंट निकालो। तो सिंगुलर पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट, तो सिंगुलर पॉइंट क्या है, z -2 इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू क्या हो गई 2। तो इसका मतलब आपका a जो है इक्वल टू 2 इज ए सिंगुलर पॉइंट। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये सिंगुलर पॉइंट जो 2 आया वो आपका इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है। तो आपको पता है कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 रेडियस का है, तो 2 जो होगा वो कहीं यहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो ये इनसाइड लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये इनसाइड लाई कर रहा है तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो समझना। तो I इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल C z² अपॉन में z -3 dz। अब आप बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, देखो समझना है प्लीज, एफ ऑफ एन ए, ठीक है, इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड अपॉन में z -a n+1 इंटू डी जेड, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर a की वैल्यू तो कितनी आ गई आपके पास 2, ठीक है। और अब एक बात समझिएगा आप, यहाँ पर कितना है 1, तो दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 0+1।
तो इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो n की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है, 0। मतलब क्या हुआ, एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करना। तो अब समझिएगा आप, तो अब इसको देखो ऐसे लिखो, एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस, ठीक है, a की पावर n प्लस 1 डी जेड इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल इंटू एफ ऑफ एन ए। तो बस इस फॉर्मूले को यूज करना है, तो चलो करते हैं। तो कितना होगा देखो, 2 पाई आयोटा अपॉन, अब n की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 फैक्टोरियल इंटू एफ ऑफ 0 a कितना है 2, तो हम बोलेंगे 2 पाई आयोटा और 0 फैक्टोरियल जो होता है वो कितना होता है 1 इंटू फिर एफ ऑफ 0। दैट मीन्स एक बार भी आपको डेरिवेटिव नहीं करना, इसका मतलब जो फंक्शन है उसी को लिखना है। अब फंक्शन क्या है इस बात को समझना है। तो फंक्शन जो है वो आपका क्या है, जेड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि नीचे जो है जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, इसको कंपेयर करो इससे, तो जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1, तो यहाँ पर ये ऊपर जो लिखा है वो जेड स्क्वायर लिखा है। तो इसका मतलब आपको एफ ऑफ जेड जो है वो आपके पास कितना है, जेड स्क्वायर। तो आपको कितने पे निकालना है, 2 पर, तो 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो यहाँ पर क्या होगा 4, दैट मीन्स 8 पाई आयोटा। दिस इज द आंसर। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हम लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब एक जेस्ट का क्वेश्चन ले रहे हैं। तो जेस्ट का क्वेश्चन क्या है, समझो इस बात को। तो आपके पास में लिखा है कि इंटीग्रल जो निकालना है वो आपको निकालना है क्लोज इंटीग्रल c 1 अपॉन जेड का क्यूब जेड प्लस 4 डी जेड और मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये आपको इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। ये 2020 एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है क्वेश्चन। तो क्या है ये, पाई आयोटा बाई 2 और b आपके पास क्या है, पाई आयोटा बाई 32, c ऑप्शन जो है क्या पाई आयोटा बाई 16, डी ऑप्शन जो है वो पाई आयोटा बाई 4, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 4-5 बातें जो लिखवाई थी उसको अगर आपको क्लियर है तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने कहा था कि भाई पहले प्लॉट कर लो। तो इसका मतलब तो क्या है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सेंटर है वो कितना है 0,0 और रेडियस कितनी है आपके पास में 2 यूनिट, ठीक है ना। तो अब इसको प्लॉट करेंगे, तो प्लॉट कर दो भाई। तो आपका 2 यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है आपको, चलो ड्रॉ कर दो मेरे भाई, ठीक है। x और ये y, तो यहाँ पर जो होगा वो 2,0 होगा, यहाँ पर जो होगा वो -2,0 होगा, इस पॉइंट पर जो होगा 2,+2 एंड दिस पॉइंट इज 2,-2। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, दैट मीन्स सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट कैसे होंगे, देखो सिंगुलर पॉइंट्स, तो सिंगुलर पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो z का क्यूब और z प्लस 4 इक्वल टू 0 कर दो। नीचे वाले टर्म को, डिनोमिनेटर टर्म को हमेशा क्या करो 0 कर लो, और 0 करके आप देख लो कि सिंगुलर पॉइंट क्या आएंगे। तो z की वैल्यू जो होगी एक तो 0 और z की वैल्यू एक -4। इसका मतलब देयर आर 2 सिंगुलर पॉइंट्स, तो 2 सिंगुलर पॉइंट्स, ठीक है। तो आपके पास कितने पॉइंट्स आए, 2 सिंगुलर पॉइंट। अब इसको चेक करो, देखो मैं फिर बोल, चेक which point is lie outside and which point is lie inside, which singular point lies outside and which singular point lies inside, ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना मेरे भाई, क्या पता दोनों ही जो सिंगुलर पॉइंट है वो क्या हो, बाहर आउटसाइड लाई कर दिया, मतलब इस सर्कल के बाहर लाई कर सकता है। अच्छा एक बात भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हमेशा जेड मॉडुलस जेड इक्वल टू 2 मतलब एक सर्कल ही रिप्रेजेंट करेगा, क्या पता स्क्वायर भी होगा। अभी हम प्रॉब्लम भी सॉल्व कराएंगे स्क्वायर की, ट्रायंगल की भी, ठीक है। तो अब देखो कि जेड इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू 0 जो होगा वो यहाँ पर लाई करेगा, और z इक्वल टू -4 जो होगा वो -2 से परे है, दैट मीन्स -4। तो ये जो पॉइंट है वो आउटसाइड है, तो दिस पॉइंट इज आउटसाइड और दिस पॉइंट इज इनसाइड। तो मैंने आपको बोला था कि आपको f ऑफ z कैसे क्रिएट करना है, इस बात को समझना है आपको। तो चलो
तो इसको रब कर देते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। और अब आपको पता ही लग गया कि ये पॉइंट कौन से लाई कर रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि -4 जो है वो आउटसाइड है और जो 0 है वो क्या है, इनसाइड। ठीक है, तो अब आपको कैसे क्रिएट करना है, तो आपके पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, इस बात को समझना है। एफ ऑफ एन ए इजिकल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा और फिर क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 इंटू डी जेड। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड कैसे क्रिएट करना होगा, तो मैंने आपको बोला कि जो पॉइंट आउटसाइड होता है उसको एफ ऑफ जेड के अंदर कंसिडर करो। मतलब जेड इक्वल टू -4 जो है वो क्या आउटसाइड है, तो उसको कंसिडर करना है। तो अब आप चलो इस पे आ जाओ, तो क्या होगा, देखो आई इजिकल्स टू क्लोज इंटीग्रल, तो 1 अपॉन जेड प्लस 4 अपॉन में जेड का क्यूब इंटू डी जेड। अब मुझे बताओ क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ, इससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ठीक है, 1 अपॉन जेड प्लस 4 अपॉन में जेड का क्यूब। अब मैं इसको और भी इस तरीके से, देखो इससे मैच कराना चाहता हूँ मैं, तो क्या होगा, आई जेड इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल 1 अपॉन जेड प्लस 4 अपॉन में, इसको क्या लिख सकता हूँ, जेड माइनस 0 का क्यूब डी जेड। हाँ या ना, फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और प्रॉपर तरीके से करो, 1 अपॉन जेड प्लस 4, फिर ये क्या लिखूंगा, जेड माइनस 0 की पावर 2 प्लस 1 इंटू डी जेड। अब आपको इतना बात क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर इससे मैच कराओ, इन दोनों को मैच कराओ, तो यहाँ पर एफ ऑफ जेड की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 1 अपॉन जेड प्लस 4, और आपके पास सिंगुलर पॉइंट जो ए है वो कितना है, ए आपके पास में 0 है। और अब इसको मैच कराओ इससे, तो देखो n की वैल्यू कितनी है, वो आपके पास 2 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 है। तो अब आप कर सकते हैं ना, मैं देखो इसको अब कैसे करना है समझना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आ चुका है, अब इधर चला जाओ, तो क्या होगा, 2 पाई आयोटा अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू एफ ऑफ एन ए, और n की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2 और a की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, तो क्या होगा, देखो 2 पाई आयोटा अपॉन में n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 फैक्टोरियल इंटू एफ ऑफ 2 और ये 0। मतलब क्या हुआ, तो ये क्या हो गया, 2 पाई आयोटा अपॉन में 2 फैक्टोरियल जो होगा 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2 इंटू एफ ऑफ 2 0, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई आयोटा एफ ऑफ 2 और ये 0। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, जैसे ही आपका एफ ऑफ 2, देखो ये स्क्वायर नहीं है, ये डेरिवेटिव है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है, इसका 2 बार डेरिवेटिव करो, तो चलो करो भाई। तो इसको रब कर देते हैं, इसकी कोई अब ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास एफ ऑफ जेड जो है वो कितना है, 1 अपॉन जेड प्लस 4 एफ डैश 1, मतलब पहला डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, -1 अपॉन जेड प्लस 4 का 2। ठीक है, फिर अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, -1 अपॉन जेड प्लस 4, तो ये क्या हो गया, 2 है तो दैट मीन्स -2 और ये 3 हो जाएगा। तो क्या होगा, एफ ऑफ 2 जेड इक्वल टू 2 अपॉन जेड प्लस 4 की पावर 3। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, आपको 0 पे लिखना है, तो आप एफ ऑफ 2 0, तो क्या होगा, 2 अपॉन 0 प्लस 4 का क्यूब दैट मीन्स 2 अपॉन 4 का क्यूब दैट मीन्स 2 अपॉन ये कितना होगा 64, तो ये कितना हो गया आपका 1/32। तो आप इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, पाई आयोटा इंटू 1/32 दैट मीन्स पाई आयोटा बाई 32। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो है वो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखो इस वाली वीडियो को हम स्टॉप कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट भी आपको आएगा। तो ये बहुत 4-5 पार्ट आएंगे और इसमें बहुत सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस होंगे। अभी हमारा 2 क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, तो अभी हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।